हेलो डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th एंड 12th। आज की वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि जो आपके डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं उसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होता है और उसका हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कैसे लिख सकते हैं और डी ब्लॉक एलिमेंट में कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं। ठीक है, तो आइए उसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो देखो, जो डी ब्लॉक होता है उसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होता है, मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं उसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होता है n-1 डी 1 से लेकर 10 NS 1 से लेकर 2। तो ये होता है डी ब्लॉक एलिमेंट का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। तो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है कि जो आपके डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं उसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होता है ना। ये तो हो गया उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। अब आइए देखते हैं जो आपके डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं उसमें कौन कौन से एलिमेंट आते हैं। तो देखो, मैंने यहाँ पे लिख रखा है डी ब्लॉक एलिमेंट में जो 3D सीरीज होते हैं उसमें कौन कौन से एलिमेंट आते हैं। साइंस टीचर विनीता कुमारी मन फे को नी कु जन। हाँ सर, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये है कि स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। तो इस तरीके से हम लोग जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं उसके 3D सीरीज एलिमेंट्स के नाम याद कर सकते हैं ना। अब आइए देखते हैं कि जो हम लोगों ने लिखा है साइंस टीचर विनीता कुमारी मन फे को नी कु जन, इनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कैसे लिख सकते हैं, वो भी चुटकियों में, बिना कोई ज़्यादा मेहनत किए ना। आइए उसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो इनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखने के लिए हम लोग को क्या करना है, स्टेप नंबर 1। पहले स्टेप में हमें ये करना है, जितने भी एलिमेंट्स हैं सब एलिमेंट्स को क्या करिए, सीरियल वाइज लिख लीजिए। मैंने यहाँ पे लिख दिया है स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। तो मैंने इन एलिमेंट को इस तरीके से लिख दिया है। अब स्टेप नंबर 2 क्या करना है, स्टेप नंबर 2 ये करना है कि जो भी एलिमेंट्स में आप लोगों ने लिखा है सबके सामने लिखना है 3D4S इस तरीके से आपको लिखना है। सबके सामने क्या लिखना है, 3D4S इस तरीके से लिखना है। तो आइए लिखते हैं उसको। तो देखिए, हम लोगों ने क्या किया कि जितने भी एलिमेंट थे सबके सामने क्या लिख दिया, 3D4S ना। अब ये लिखने के बाद क्या करना है, जहाँ जहाँ पर आपको 4s दिख रहा है उस 4s में 2-2 इलेक्ट्रॉन को फिल कर देना है। जहाँ जहाँ 4s दिख रहा है उस 4s में क्या करना है, आपको 2-2 इलेक्ट्रॉन को फिल कर देना। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि मैंने क्या किया, 2-2 इलेक्ट्रॉन को सब में फिल कर दिया। फिल करने के बाद क्या करेंगे, फिल करने के बाद अब जो 3D बचा है इसको आप लोग लाइन से लिखिएगा। क्या लिखिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरीके से उसमें नंबरिंग कर देंगे। इसको नंबरिंग भी हम लोग कर देते हैं। तो जब आप लोग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरीके से लिख देंगे तो समझ लीजिए आपका स्कैंडियम से लेकर जिंक तक जो बना है वही क्या है, उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है। यानी कोई पूछेगा स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या है, तो क्या लिखोगे, 3D1 4s2, टाइटेनियम का 3D2 4s2, वेनेडियम का 3D3 4s2। तो इस तरीके से सबका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हो गया है। लेकिन ये ट्रिक में 2 एलिमेंट ऐसे होते हैं जिसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन थोड़ा सा रॉन्ग आता है। कौन कौन है, मैंने यहाँ पर स्टार बना दिया है। कॉपर और क्रोमियम और कॉपर 2 ऐसे एलिमेंट हैं जिसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 3D4 4s2 लिखा है लेकिन ये नहीं होता, 3D9 4s2 लिखा है लेकिन ये नहीं होता ना, कुछ और होता है। क्या होता है उसके लिए भी देखिए। डी में क्या होता है, डी में या तो 5 इलेक्ट्रॉन हो, डी में या तो 10 इलेक्ट्रॉन है, वो कैसा होता है, स्टेबल होता है ना। तो क्या करेगा क्रोमियम में डी में 4 इलेक्ट्रॉन है, ये अपने आप को 5 करना चाहेगा स्टेबल करने के लिए। तो क्या करेगा, एस से 1 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ये उधार लेगा। एस से 1 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, उधार लेगा। डी वाला जैसे ही एस से 1 इलेक्ट्रॉन लेगा तो डी में कितना हो जाएगा, 5। एस ने 1 दे दिया तो कितना हो जाएगा, 1। तो हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या, 3D5 4s। तो यहाँ पे देख सकते हैं क्रोमियम के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हो गया 3D5 4s1। ऐसे ही कॉपर के में देख सकते हैं डी में कितने इलेक्ट्रॉन है, 9 इलेक्ट्रॉन है ना। तो डी चाहता है कि वो 10 होकर स्टेबल हो जाए। तो क्या करेगा, एस से 1 इलेक्ट्रॉन, एस से 1 इलेक्ट्रॉन लेगा, कौन सा, डी वाला। तो जैसे एक साला 1 इलेक्ट्रॉन देगा तो हो जाएगा 3D10 और ये क्या हो जाएगा, 4s1। तो कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हो जाएगा 3D10 4s1। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिख सकते हैं ना। तो आपको हम फिर से शॉर्टकट में बता दे रहे हैं क्या करना है। आपको पहले लाइन से लिखना है, क्या, साइंस टीचर विनीता कुमारी मन फे को नी कु जन, इस तरीके से एलिमेंट्स को हमें लिख देना है। उसके बाद स्टेप नंबर 2 क्या करना है, आपको लिख देना है सबके सामने 3D4S इस तरीके से लिख देना है। स्टेप नंबर 3 में क्या करना है, आपको जहाँ जहाँ 4s लिखा है सब में क्या करना है, 2-2 इलेक्ट्रॉन को फिल करना है। 2-2 इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, फिल कर देंगे। उसके बाद जितने डी वाले हैं डी में एक लाइन से भरना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इस तरीके से आप लिख देंगे। लेकिन लिखने के बाद प्रॉब्लम कहाँ आएगा, प्रॉब्लम आएगा क्रोमियम और कॉपर में। क्रोमियम में
क्या होगा, ये अपने आप को स्टेबल करने के लिए S से एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो 3d5 4s1 हो जाएगा। कॉपर भी क्या करेगा, S से एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो 3d10 4s1 होगा। तो इस तरीके से जो हम लोग लिखा है वो क्या है आपका 3D सीरीज़ के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, और ये एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा काम देते हैं। होप सो आपको समझ में आया होगा। अगर इसमें समझ में कोई प्रॉब्लम होगी तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। तो मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में।